दो रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, या फिर इस सर्किट डायग्राम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगा। इस टाइप के सारे सवालों का जवाब हम आज करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with the resistors of 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistors? इस क्वेश्चन में 5 रेसिस्टेंस गिवन है एंड इन सबको सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है एंड इसमें 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज करनी है और हमें फाइंड करना है कि 12 ओम रेसिस्टर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए हमें इन 5 रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है एंड सीरीज कनेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी रेसिस्टेंस है इन सबको एंड टू एंड हम कनेक्ट करेंगे। यहां पर हम इनके वैल्यूज को लिख देंगे 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड लास्ट वन इज 12 ओम। इन सबको हमें कंडक्टर के साथ कनेक्ट करना है एंड इसमें हमें 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज करनी है। यहाँ पर हम 9V लिखेंगे एंड इसे हम कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम प्लस साइन यूज करेंगे, यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे एंड एज यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मींस अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमें शो करना हो तो इसे हम इस तरीके से शो करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ शो करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि 12 ओम रेसिस्टर्स मींस इसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? अगर हमें इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होते हैं R1 प्लस R2। जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे उन सबका हमें टोटल करना है। तो इसमें हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करेंगे, यानी ये आएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12 ओम। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 13.4 ओम। मींस इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये 13.4 ओम है। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्ट की गई है, मींस V का वैल्यू है 9V। इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा इसे फाइंड करेंगे। तो हमें I का वैल्यू फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करना है एंड एज यू नो दैट ओम्स लॉ इज V इक्वल्स टू IR। मींस I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होगा V अपॉन में R एंड इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 13.4। इसमें 10 को हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर होगा 5 एंड दिस इज 6, 7 मीन्स ये होगा 45 अपॉन में 67, यानी I का वैल्यू क्या आएगा, I इज 45 अपॉन में 67 एंड इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.67, राउंड फिगर में 0.67 एंड करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो यहां पर हम 0.67 एम्पियर लगाएंगे। अब इस सर्किट डायग्राम में ओवरऑल करंट होगा ओवरऑल करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.67 एम्पियर का। अगर हम 12 ओम रेसिस्टर्स के थ्रू देखें तो सीरीज कनेक्शन में किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको 2 चीज याद रखनी है। फर्स्ट इज इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम एंड इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज विल बी सेम। यहां पर जितने भी रेसिस्टेंस है ये सारे के सारे सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है एंड इन सारे रेसिस्टर्स के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। इट मींस कि 12 ओम रेसिस्टर्स के थ्रू भी कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा 0.67 एम्पियर करंट फ्लो होगी। यानी लास्टली हम इसमें रिजल्ट लिख लेंगे, देयरफॉर 12 ओम रेसिस्टर्स अमाउंट ऑफ करंट इज अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा 0.67 एम्पियर। इतने एम्पियर की करंट 12 ओम रेसिस्टर्स के थ्रू फ्लो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 resistors are connected as shown in diagram। इसमें 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। फर्स्ट इज 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम, जिसमें
10 एंड 15 ये दोनों रेसिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है एंड 5 ओम रेसिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है थ्रू द रेसिस्टर्स 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। 5 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टर्स। अदर टू रेसिस्टर्स यानी 10 ओम एंड 15 ओम, इन दोनों रेसिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। इसमें गिवन है कि 5 ओम के थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इनके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा इसे हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड पैरेलल कनेक्शंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन R1 हम लेंगे 10 एंड R2 हम लेंगे 15। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 60 एंड यहां पर होगा 6 प्लस 4, इट मीन्स ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 60 यानी ये आएगा 1 अपॉन में 6। नाउ नेक्स्ट RP क्या आएगा, RP इज इक्वल्स टू, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 6 ओम। इट मीन्स कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा 6 ओम एंड ये जो 6 ओम रेसिस्टेंस है ये इस 5 ओम रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो इसमें हम एक और सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, इसे हम इस तरह से बनाएंगे, यहां पर हम 5 ओम लेंगे एंड यहां पर हम लेंगे 6 ओम रेसिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट यहां पर हम B पुट करेंगे एंड इसके थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके थ्रू कितने अमाउंट की करंट फ्लो होगी। एज यू नो दैट in series connection current will be same and in parallel connections voltage will be same। यहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, यानी इसके थ्रू भी 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो यहां पर हम 1 एम्पियर लिख देंगे। अब सबसे पहले हमें वोल्टेज फाइंड करना है, इसके थ्रू वोल्टेज कितना होगा। इसके लिए हम ओम्स लॉ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर लिखेंगे एंड सबसे पहले हमें इसमें वोल्टेज फाइंड करना है। वोल्टेज क्या आएगा, V इक्वल्स टू होता है IR यानी ये होगा 1 इंटू R इज 6, इट मीन्स ये होगा 6 एंड पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट इसके थ्रू भी फ्लो हो रहा है एंड 6 वोल्ट इसके थ्रू भी फ्लो होगा, क्योंकि एज वी नो दैट कि पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होगा एंड सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा। तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, यानी इन दोनों के थ्रू 6 वोल्ट की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगी। अब हमें इसमें करंट फाइंड करना है एंड इसके थ्रू भी हमें करंट फाइंड करना है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लेंगे, सपोज इसे हमने R2 लिया, R2 इज इक्वल्स टू 10 ओम एंड इसमें V2 हम लेंगे 6 वोल्ट एंड इसमें हमें I2 फाइंड करना है। तो इसमें हम अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, यानी यहां पर हम लिखेंगे V2 इज इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाय इंटू R2 एंड V2 कितना है 6 एंड I2 हमें फाइंड करना है, इसे एज इट इज रखेंगे एंड R2 कितना है 10। इट मीन्स कि I2 इज इक्वल्स टू होगा 6 डिवाइडेड बाय 10 यानी ये आएगा 0.6 एंड करंट है इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर। नाउ नेक्स्ट अब हमें इसके थ्रू करंट फाइंड करना है, तो इसे हम R3 लेंगे एंड इसे हम V3 लेंगे। तो R3 इज इक्वल्स टू होगा 15 ओम एंड V3 इज इक्वल्स टू है 6 वोल्ट एंड इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें करंट फाइंड करना है। तो अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR होता है। अब इसमें हम V3 I3 एंड R3 पुट कर देंगे। V3 कितना है, V3 इज 6 इज इक्वल्स टू I3 हमें फाइंड करना है इंटू R3 इज 15। नाउ नेक्स्ट I3 इज इक्वल्स टू होगा 6 डिवाइडेड बाय 15, इसे हम कैंसिल करेंगे, ये आएगा 5 एंड दिस इज 2, इट मीन्स ये होगा 0.4 एम्पियर। मीन्स इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, इसके थ्रू 0.4 एंड इसके थ्रू 0.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड अक्रॉस AC। AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा
एंड AC के क्रॉस, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम अक्रॉस AB फाइंड करेंगे। अक्रॉस AB के लिए रेसिस्टेंस क्या है, R इज 5 ओम एंड इसमें करंट गिवन है I इज 1 एम्पियर। सबसे पहले इसमें हमें V फाइंड करना है एंड एज यू नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, यानी V इक्वल्स टू क्या आएगा, I इज 1 एंड R इज 5, यानी ये होगा 5 एंड पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। मींस अक्रॉस AB पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट। ठीक इसी तरह से अब हम अक्रॉस AC पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अक्रॉस AB टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना होगा एंड AC के अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड 5 ओम, इन दोनों का हम सम करेंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शंस में है। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 + 6, यानी ये आएगा 11 ओम एंड अक्रॉस AC I क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर 5 ओम एंड इसके थ्रू, दोनों के थ्रू 1 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। मींस ओवरऑल सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। अब इसमें हमें वोल्टेज फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो V इज इक्वल्स टू IR, इट मींस V इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इज 1 एंड R इज 11, यानी ये होगा 11 वोल्ट। मींस अक्रॉस AC पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 11 वोल्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस हमने पहले ही फाइंड कर लिया। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस होगा 5 + 6, यानी ये आएगा 11 ओम। मींस टोटल रेसिस्टेंस इज 11 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2 resistors with resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected a battery of EMF 6 volt so as to obtain first is minimum current flowing and second is maximum current flowing, and हमें find करना है how will you connect the resistance in each cases। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ohm and 10 ohm दो रेसिस्टेंस गिवन है एंड इन दोनों रेसिस्टेंस को हम किस तरह से कनेक्ट करें सो दैट हमें मिनिमम करंट फाइंड हो। एंड सेकेंड केस में हमें बताना है कि मैक्सिमम करंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन रेसिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करना होगा। एज यू नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, इट मीन्स R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन में I, या यू कैन से दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। मीन्स अगर हमें करंट मिनिमम चाहिए, अगर हम इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो करंट एंड रेसिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हमें करंट मिनिमम चाहिए तो इसके लिए हमें रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई करना होगा। एंड सेकेंड केस है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए हमें रेसिस्टेंस वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए। अगर रेसिस्टेंस वैल्यू को मैक्सिमम करना हो तो हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड मिनिमम वैल्यू के लिए हमें रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करना होगा। इट मींस अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में हमें रेसिस्टेंस किस में कनेक्ट करना होगा, रेसिस्टेंस को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड अकॉर्डिंग टू दिस I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू मिनिमम होगा। सेकेंड केस में मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें R के वैल्यू को पैरेलली कनेक्ट करना होगा एंड पैरेलल कनेक्शन में R का वैल्यू होता है मिनिमम एंड I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू होगा मैक्सिमम। मींस इसमें हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे एंड इस केस में हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है। करंट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इस फर्स्ट केस के लिए हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहां पर हम 5 ओम पुट करेंगे एंड यहां पर हमने 10 ओम पुट करना है। नाउ नेक्स्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसमें सर्किट डायग्राम बनाएंगे, यहां पर प्लस ये माइनस, इसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी दिखाएंगे एंड इसमें वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। इस केस में सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 5 + 10।
यानी ये आएगा 15 ओम। इसमें वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट एंड हमें I का वैल्यू फाइंड करना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होगा V अपॉन में R। इट मीन्स V इज 6 एंड R इज 15, मीन्स ये आएगा 2 एंड दिस इज 5। इट मीन्स ये होगा 0.4 एम्पियर, यानी सीरीज कनेक्शन में करंट कितना फ्लो होगा, 0.4 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड केस के लिए हमें इसे पैरेलली कनेक्ट करके दिखाना है। रेसिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्ट करना है एंड पैरेलल कनेक्शंस हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यहां पर हम 5 ओम लेंगे एंड यहां पर हम 10 ओम लेंगे एंड इसे हम कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहां पर हमने बैटरी दिखानी है एंड इसे हमने कंडक्टर के साथ कनेक्ट करना है। यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां पर 6 वोल्ट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हम इसमें दिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट इस केस के लिए सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन में RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन में 10। नाउ नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, यहां पर आएगा 2, यहां पर होगा प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन में 10, यानी RP का वैल्यू क्या होगा, RP इज 10 अपॉन में 3। अब इसके बाद यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो V इज इक्वल्स टू हम लिख लेंगे 6V एंड I का वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन में R। इट मीन्स V कितना है, 6 डिवाइडेड बाई R इज 10 अपॉन में 3 एंड ये कुछ इस तरह से होगा 6 अपॉन में 10 इंटू 3। इट मीन्स ये होगा 18 अपॉन में 10, यानी I का वैल्यू कितना आएगा, I इज 1 अपॉन में 10 एम्पियर। मीन्स सीरीज कनेक्शन में 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी एंड पैरेलल कनेक्शंस में 1.8 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के कुछ अनदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।